पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है बड़े आसान भाषा में आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक और समझिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। बड़े आसान भाषा में आज मैं आप लोग को समझाऊंगा और आप बड़े आसानी से समझ भी जाएंगे। दोस्तों, इंग्लिश पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर इंग्लिश आप पढ़ते हैं तो टेंस नहीं जानते हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं जानते हैं तो फिर सीखे क्या। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और मैं आप लोग को बताता हूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, कैसे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद पैसिव वॉइस में कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे बड़े आसानी से। क्या सहायक क्रिया होती है, मेन वर्ब कौन सा प्रयोग किया जाता है, यानी कि मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया जो होता है कौन सा प्रयोग किया जाता है पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट पे क्या प्रभाव पड़ता है, सब्जेक्ट पे क्या प्रभाव पड़ता है, सब कुछ इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोग को समझाऊंगा। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक और मैं आप लोग को बड़े आसान शब्दों में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल से। तो आइए समझते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बातें क्या है कि सबसे पहले ये जानना होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, उसमें क्रिया का कौन सा फॉर्म प्रयोग किया जाता है। तो मैं आप लोग को बताता हूं। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में 4 तरह के वाक्य बनते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनता है। तो पॉजिटिव वाले वाक्य में क्या करते हैं कि क्रिया का सेकेंड फॉर्म प्रयोग करते हैं और जैसे नेगेटिव आता है तो एक सहायक क्रिया हमको मिलता है जिसको डीड कहते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। और पॉजिटिव जब तक रहेगा तब तक हम क्या करेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग करेंगे। जैसे नेगेटिव आएगा तो वर्ब का सेकंड फॉर्म छोड़ के फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद इंट्रोगेटिव में भी सहायक क्रिया डीड का प्रयोग करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। यही प्रक्रिया इंट्रोगेटिव नेगेटिव में करेंगे। तो आइए दोस्तों समझाते हैं आप लोग को पॉजिटिव और नेगेटिव वाले वाक्यों को पहले कि कैसे इसको पॉजिटिव से नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव के वाक्य हैं कैसे इनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। आपको ये बात जरूर जाननी चाहिए कि पैसिव सिर्फ उसी वाक्य का बनता है जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया गया होगा। तो ऑब्जेक्ट अगर नहीं रहेगा तो उस टेंस का उस वाक्य का हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं, इसका ये मतलब होगा। तो आइए मैं आप लोग को बताता हूं कि कैसे इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले ध्यान में रखिए, उन्होंने एक कैमरा खरीदा। देखिए, एक कमेंट करके एक लड़का हमसे पूछा था कि एक कैमरा उनके द्वारा खरीदा गया। तो क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उन्होंने एक कैमरा खरीदा? क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, उनके द्वारा एक कैमरा खरीदा गया? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ऐसे भी आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि उनके द्वारा एक कैमरा खरीदा गया या फिर एक कैमरा उनके द्वारा खरीदा गया। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि एक्टिव वॉइस में कर्ता जो होता है मुख्य होता है और जब पैसिव वॉइस में उसको कन्वर्ट करते हैं तो जो कर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो मुख्य हो जाता है, ठीक है ना। आइए समझाते हैं आप लोगों को कि कैसे इसको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले देखिए, उन्होंने एक कैमरा खरीदा, इसको बनाएंगे तो उन्होंने की अंग्रेजी होती है दे, तो कहेंगे दे, ठीक। अब देखिए, खरीदना का होता है सेकेंड फॉर्म बॉट, BOUGHT होता है। बॉट मतलब खरीदा या खरीदे थे, ठीक है ना। क्रिया का सेकेंड फॉर्म है ये। दे बॉट ए कैमरा लिखेंगे, एक कैमरा, ये कैमरा, ये हो गया इंग्लिश में। दोस्तों, अब देखिए, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। अब इसको हमको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपको जरूर आना चाहिए कि मतलब डिड जो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सहायक क्रिया, जब इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैं आपको बताता हूं कि जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सहायक क्रिया वाज वेयर लगता है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अगर आपको इसका फार्मूला चाहिए तो देखिए, आपकी स्क्रीन पे एक फार्मूला शो हो रहा होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। बड़े आसान शब्दों में आप फार्मूला देख के समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, सॉरी, वाज वेयर लगाएंगे, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, इसके बाद बाय लिखेंगे, तब बाय के बाद तब सब्जेक्ट लिखेंगे। आइए ऐसे समझते हैं। देखिए, एक कैमरा, ऑब्जेक्ट में एक कैमरा यहाँ पे है तो सबसे पहले लिखेंगे एक कैमरा, ठीक है ना, एक कैमरा लिखेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, एक कैमरा। अब दोस्तों, वाज वेयर नहीं लगाएंगे, एक कैमरा है तो वाज लगाएंगे, कहेंगे एक कैमरा वाज। अब देखिए, खरीदना का जो थर्ड फॉर्म वही होता है, बॉट ही होता है, लेकिन सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। अब देखिए, बॉट बाई। अब देखिए, दे का जो होता है ऑब्जेक्ट होता है देम, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाई देम, THEM, बस ये हो गया। तो कहेंगे एक कैमरा वाज बॉट बाय देम। कितना आसान है, देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बड़े आसानी से समझ जाएंगे। आइए नेक्स्ट वाले को समझते हैं, ये भी पॉजिटिव है। मैंने एक पत्र लिखा तो सबसे पहले इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे तो कहेंगे आई, ठीक है ना, आई। अब देखिए, लिखना का जो सेकेंड फॉर्म होता है रोट होता है, रोट कहने की WROTE, आई रोट ए लेटर। ए लेटर मतलब एक पत्र, यहाँ पे ए लेटर की अंग्रेजी लिखेंगे, इसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। दोस्तों,
अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आप वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया है, बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, क्या क्या उसका प्रोसेस है, बड़े आसान भाषा में मैंने समझाया, आप लोग जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो आइए समझाते हैं आगे। तो देखिए आई रोट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। आइए इसको समझाते हैं कि कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, तो कहेंगे ए लेटर, LETTER, ए लेटर। अब वाज लगाएंगे, एक ही लेटर है तो ए लेटर वाज। अब देखिए रिटेन, थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे WRITTEN लिखेंगे रिटेन। अब बाई, देखिए बाई लिखेंगे, रिटेन के बाद सब में बाई बाई लगाएंगे, द्वारा का सब में बाई बाई लगाएंगे, चाहे कोई भी पैसिव वॉइस में हो, ठीक है ना, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर, कोई भी हो, पैसिव वॉइस में सब में बाई लगाएंगे। अब तो कहेंगे ए लेटर वाज रिटेन बाई। अब देखिए आई का जो ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों, आई सब्जेक्ट है, तो जो ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे तो आई का हो जाएगा मी, यानी कि ए लेटर वाज रिटेन बाई मी। इसी प्रकार तीसरे को समझते हैं, वह खाना पकाती थी। देखिए जरूरी नहीं है कि वाक्य के अंत में लिखा मतलब इस तरह से आएगा, लिखा, खरीदा, पढ़ा या पढ़ाई, पढ़ाया, इस तरह से नहीं आएगा, मतलब ऐसे भी आता है। ताते थी के साथ थाते थी भी आता है वाक्य के अंत में, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है, ठीक है ना। तो वह खाना पकाती थी, तो कहेंगे सी। अब देखिए कुक मतलब पकाना होता, तो इसका सेकेंड फॉर्म लगाने के लिए ईडी लगा देंगे, तो कुकड हो जाएगा सी कुकड द फूड, FOOD फूड हो गया। दोस्तों सभी में ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। देखिए जैसे कि इसमें ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ए लेटर ऑब्जेक्ट है, एक कैमरा ऑब्जेक्ट है, इस तरह से ऑब्जेक्ट होना बेहद आवश्यक है। तो द फूड, इसको बनाने के लिए खाना उसके द्वारा पकाई जाती थी, तो यहाँ पे लिखेंगे द फूड। दोस्तों फूड जो होता है हमेशा एक वचन होता है, इसलिए वाज लगाएंगे, द फूड वाज। अब देखिए पकाना का जो थर्ड फॉर्म होता है, कुक में ईडी लगा देंगे, तो यही सेकेंड फॉर्म और यही थर्ड फॉर्म होता है। तो कहेंगे सी द फूड वाज कुक्ड। अब बाई, देखिए सी का जो ऑब्जेक्ट होता है हर हो जाता है, HER, हर हो जाता है, ठीक है ना। तो कहेंगे द फूड वाज कुक्ड बाई हर। आइए समझते हैं नेक्स्ट वाले को, चौथे को, बंदर पानी पी गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे द मंकी, MONKEY, द मंकी। अब देखिए पीना का जो होता है दोस्तों सेकेंड फॉर्म होता है ड्रैंक, DRAN की ड्रैंक। अब द वाटर लिखेंगे, द वाटर, WATER, वाटर, इसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। अब पानी बंदर के द्वारा पिया गया, तो दोस्तों इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे आइए समझते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा द वाटर, वाटर को एक वचन माना जाता है, इसलिए वाज लगाएंगे। दोस्तों मैक्सिमम सेंटेंस में वाज ही लगता है, वेयर बहुत कम जगहों पे लगता है, ठीक है ना। हम वो तो ऑब्जेक्ट के ऊपर निर्भर करता है। तो द वाटर वाज। अब देखिए पीना का होगा दोस्तों थर्ड फॉर्म ड्रंक, DRUNK, ड्रंक। अब बाई देखिए किसके द्वारा पिया गया, बंदर ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं द मंकी, MONKEY, द मंकी। इसके बाद क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। आइए दोस्तों समझते हैं नेगेटिव वाले को। नेगेटिव वाले को कैसे, देखिए अभी तक इसमें कोई सहायक क्रिया नहीं था, अब लेकिन नेगेटिव जैसे आएगा तो इसमें सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करेंगे बड़े आसानी से। देखिए तो कहेंगे लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा द बॉयज, बहुत सारे लड़के इसलिए यस लगाएंगे, द बॉयज। अब दोस्तों डिड लगाएंगे, डिड नॉट। अब देखिए याद करना होता है लर्न, LEARN, लर्न द लेसन, LESSON, लेसन। इसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। द बॉयज डिड नॉट लर्न द लेसन, यहाँ पे ऐसा नहीं कि लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया। दोस्तों अगर ऐसा होता तो यहाँ पे देयर लेसन लिख देते, यानी कि द बॉयज डिड नॉट लर्न द लेसन। अब इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे किस तरह से आइए समझाते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट है इसमें लेसन, तो सबसे पहले लिखेंगे द लेसन। देखिए अब आपकी स्क्रीन पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव का फार्मूला शो हो रहा, करना क्या है, वाज वेयर के बाद नॉट लगा देंगे, सेम वैसे रहेगा, यानी कि जो पॉजिटिव के साथ सब कुछ वही रहेगा दोस्तों। वाज वेयर के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, ये क्या बन जाएगा, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा पैसिव वॉइस में। इसी प्रकार कहेंगे द लेसन, LESSON, लेसन वाज। अब दोस्तों नॉट लगा देंगे। अब इसके बाद ज्यों का त्यों बनाएंगे जैसे बना रहे थे, द लेसन वाज नॉट। अब देखिए लर्न का जो सेकेंड फॉर्म होता है, सॉरी यहाँ पे जो थर्ड फॉर्म होता है LEARNT होता है, लर्न, यही सेकेंड फॉर्म भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ सेकेंड फॉर्म से हमें मतलब नहीं है। वैसे भी देखिए कि इसमें हम क्रिया का सेकेंड फॉर्म नहीं बल्कि फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। पॉजिटिव में क्रिया का सेकेंड फॉर्म प्रयोग करेंगे, जैसे नेगेटिव आ जाएगा और इंट्रोगेटिव तो उसमें दोस्तों क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। लेकिन जब इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे, किसी का भी पैसिव वॉइस हो सबका हम थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं, यानी कि किसी का भी पैसिव वॉइस बनाना हो क्रिया का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग करना है।
ठीक है ना। तो द लेसन वाज नॉट लर्नड अब यहाँ पे बॉयज लिखेंगे दोस्तों, बच्चों के लड़कों के द्वारा, तो यहाँ बॉयज लिखेंगे। इसी प्रकार आइए समझते हैं छठवें के, वे स्कूल नहीं गए, तो कहेंगे दे डिड नॉट। एक वचन और बहुवचन दोनों तरह के कर्ताओं के साथ डिड का प्रयोग करेंगे। डिड नॉट गो टू स्कूल, यानी कहेंगे दे डिड नॉट गो टू स्कूल, तो इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो कहेंगे, देखिए टू स्कूल का अंग्रेजी एक साथ लिखेंगे तो कहेंगे टू स्कूल, ठीक ना। वाज नॉट, अब जाना का थर्ड फॉर्म जो होता है गॉन होता है, GONE गॉन। अब बाई के साथ देखिए वे का दे का ऑब्जेक्ट जो होता है देम होता है, जैसे कि पहले वाले मैंने बताया है, तो यहाँ पे देम लिखेंगे, THEM और फुल स्टॉप लगा देंगे। इसी प्रकार आइए समझते हैं कि तुम किताब नहीं पढ़ाते थे, तो इसको बनाने के लिए कहेंगे यू डिड नॉट। अब रीड मतलब टीच मतलब पढ़ाना, सॉरी रीड नहीं, रीड मतलब पढ़ना, TEACH टीच। अब टीच द बुक लिखेंगे यहाँ पे BOO के बुक, फुल स्टॉप लगाएंगे, इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो कहेंगे द बुक, BOO के बुक। अब वाज लगाएंगे, वाज के बाद नॉट लगाएंगे, वाज नॉट। अब देखिए टीच का जो थर्ड फॉर्म होता है टॉट हो जाता है, ठीक है ना, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट हो जाता है, टॉट बाई। अब देखिए तुम्हारे का दोस्तों यू का जो ऑब्जेक्ट होता है यू ही होता है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे बाई यू, फुल स्टॉप लगा देंगे। दोस्तों ये रहा हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव। आइए समझते हैं इंट्रोगेटिव वाले वाक्यों को किस तरह से बनाएंगे हम पैसिव वॉइस, आइए समझते हैं। तो आइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके मैं आप लोगों को बड़े आसानी से समझाता हूं कि कैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यदि कोई वाक्य इंट्रोगेटिव में दिया गया हो तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में नहीं, इंट्रोगेटिव वाले वाक्यों को ट्रांसलेशन करने आना चाहिए। तो आइए मैं आप लोग को समझाता हूं कि कैसे ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाता है। देखिए क्या तुम जंगल में शिकार करते थे, दोस्तों क्या शब्द वाक्य सबसे पहले आया है, इसकी अंग्रेजी छोड़ देंगे, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे डिड के बाद हम लिखेंगे करता यू लिखेंगे। अब देखिए हंट मतलब शिकार करना, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो कहेंगे डिड यू हंट। अब कहां पे, इन द जंगल, ठीक है ना, इन द जंगल लिखेंगे, JUNGLE, फॉरेस्ट भी लिख सकते हैं, इसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे, दोस्तों कहानी खत्म। यानी कि हो गया डिड यू हंट इन द जंगल, यही हो गया क्या तुम जंगल में शिकार करते थे। दोस्तों ये बड़े आसानी से इंग्लिश में अनुवाद। आइए इसको समझते हैं कि पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बिल्कुल वही प्रोसेस है जैसे कि हम क्या, बस बदलाव क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट कर दे रहे हैं और डिड को वाज वेयर में हम बदल दे रहे हैं। जैसे देखिए क्या शब्द इसमें भी वाक्य सबसे पहले आया तो इसकी अंग्रेजी छोड़ देंगे और इसके बाद क्या लगाएंगे, जंगल में एक वचन होता है इसलिए वाज लगाएंगे, वाज। अब देखिए इन द जंगल की अंग्रेजी एक साथ लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है इन द जंगल तो वाज लिखेंगे, वाज इन द जंगल लिखेंगे, JUNGLE, वाज इन द जंगल, ठीक है ना। अब देखिए हंट यानी कि शिकार करने का हंटेड हो जाएगा, HUNTED हंटेड। अब बाई, इसके बाद दोस्तों तुम का तुम ही होता है और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यानी कि वाज इन द जंगल हंटेड बाय यू, क्या तुम्हारे द्वारा जंगल में शिकार किया जाता था, ऐसे हो जाएगा। या फिर देखिए क्या जंगल में तुम्हारे द्वारा शिकार किया जाता था, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी कर सकते हैं। क्या तुम्हारे द्वारा जंगल में शिकार किया जाता था, दोस्तों ऐसे भी हो सकता है। लेकिन हमको जोर किस पे देना है, ऑब्जेक्ट पे, कर्म पे, इसलिए मैंने कर्म को पहले लिख दिया पैसिव वॉइस में। आइए समझते हैं कि शेर क्यों हिरण को पकड़ता था। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द की, तो वाई, इसके बाद डिड लगाएंगे, वाई डिड द लायन लिखेंगे, वाई डिड द लायन, LION लायन। अब देखिए पकड़ना का फर्स्ट फॉर्म CAT, कैच हो जाएगा कैच। अब टू यहाँ पे लिखेंगे डियर, दोस्तों यहाँ पे डियर का स्पेलिंग लिखेंगे DEER डियर और इसके बाद क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे यहाँ पे। ये रहा हमारा अंग्रेजी में अनुवाद। यानी कहेंगे व्हाई डिड द लायन कैच टू डियर, यानी कि कह देंगे शेर क्यों हिरण को पकड़ता था या शेर हिरण को क्यों पकड़ता था। इसको पैसिव वॉइस में आइए बदलते हैं। तो सबसे पहले वाई तो लिखेंगे ही, क्यों शब्द कहीं भी रहे इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे तो कहेंगे वाई, ठीक है ना। अब वाज लगाएंगे, वाई वाज, ठीक है ना। अब वाई वाज के बाद हम क्या लगाएंगे, उस ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखेंगे तो यहाँ पे टू डियर, वाई वाज टू डियर, DEER डियर। अब देखिए पकड़ना का थर्ड फॉर्म जो दोस्तों होता है कॉट होता है, CAUGHT कॉट।
अब देखिए बाई मतलब के द्वारा, अब बाई द लाइन लिख सकते हैं, बाई द लाइन। दोस्तों यहाँ पे द लाइन लिखिए, या लाइन भी लिख सकते हैं, बिल्कुल गलत नहीं होगा। द लाइन, LION लाइन लिखेंगे और लास्ट में प्रश्नार्थक चिन्ह लगा देंगे, तो हो जाएगा वाई वाज टू डियर का, यहाँ पे हो जाएगा कॉट बाय द लायन। ये रहा हमारा पैसिव वॉइस में। देखिए कितना आसान है, क्या बदला है, बस डिड के जगह पे वाज वेयर लग रहा है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट, बस यही सब चेंजिंग हो रहा है, यही तो समझना है। लड़कों ने कैसे कुर्सी तोड़ी, तो आइए समझते हैं दोस्तों। आइए मैं एक में बताता हूँ कि किसमें वाज लगता है, सॉरी वेयर, किसमें वेयर लगता है। तो देखिए मैं यहाँ पे अगर लिख दूं कि लड़कों ने क्यों कुर्सियां तोड़ी, ठीक है ना, लड़कों ने क्यों कुर्सियां तोड़ी, तो आइए इसको बनाते हैं। तो कहेंगे, अब देखिए तो कैसे की अंग्रेजी लिखेंगे, हाउ हाउ डिड द बॉयज, हाउ डिड द बॉयज लिखेंगे। अब तोड़ना का ब्रेक होता है, ब्रेक द चेयर्स, ठीक है ना, ब्रेक द चेयर, CHAIR लिखेंगे और लास्ट में क्या लगा देंगे, सर प्रश्नार्थक चिन्ह। दोस्तों अब इसको हम बदलेंगे किसमें, पैसिव वॉइस में बदलेंगे। अब देखिए अब जो हमारा पैसिव वॉइस दिया गया है, पैसिव वॉइस कह रहे एक्टिव वॉइस जो दिया गया है, एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है बहुवचन है ना, यानी कि द चेयर्स लिखा गया है ना, तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले प्रश्नार्थक चिन्ह लिखेंगे, तो कहेंगे हाउ, प्रश्नार्थक शब्द हाउ। अब इसके बाद वेयर लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे वाज नहीं वेयर लगाएंगे, इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट जो हमारा है कुर्सियां, बहुत सारी कुर्सियां हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे। कहेंगे हाउ वेयर द चेयर्स, CHAIR और एस लगा देंगे चेयर। अब देखिए थर्ड, अब तोड़ना का जो होता है थर्ड फॉर्म ब्रोकन, BROKEN होता है ब्रोकन। अब देखिए बाय लिखेंगे, बाय द बॉयज लिखेंगे दोस्तों, द बॉयज, और लास्ट में क्या लगा देंगे, प्रश्नार्थक चिन्ह लगा देंगे। दोस्तों आपको कहीं पे कोई भी समस्या अगर हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे जरूर पूछें। आइए समझते हैं नेक्स्ट वाले को, मैं क्यों कॉलेज नहीं गया। तो सबसे पहले वाई लिखेंगे, वाई डिड आई। दोस्तों आई को कहीं भी लिखना हो, आई माने मैं होता तो इसको कैपिटल लेटर में हमेशा लिखा जाता है, इसको छोटा लेटर में नहीं लिखा जाता है। तो वाई डिड, कहेंगे वाई डिड आई, अब नॉट लगाएंगे, ठीक है ना, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव है नॉट। अब देखिए गो टू, अब कॉलेज लिखेंगे, COLLEGE कॉलेज, और लास्ट में क्या लगा देंगे, प्रश्नार्थक शब्द चिन्ह लगा देंगे, ठीक है, शब्द नहीं चिन्ह। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न पूछने वाले शब्द की अंग्रेजी पैसिव वॉइस में लिखेंगे वाई। अब देखिए वाई वाज, अब यहाँ पे टू कॉलेज एक साथ लिखेंगे, वाई वाज टू कॉलेज, COLLEGE। ऑब्जेक्ट देना जरूरी है, तो ऑब्जेक्ट दिए हैं इसमें हम कॉलेज, यानी कि वाई वाज टू कॉलेज, ठीक है ना। अब जाना का, अब नॉट लगाएंगे दोस्तों, नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो कहेंगे वाई वाज टू कॉलेज नॉट, ठीक है ना। अब जाना का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, GONE गॉन। अब बाई यहाँ पे लिखेंगे, देखिए किसके द्वारा, यानी कि मेरे, यहाँ पे मैं क्यों कॉलेज नहीं गया, तो मैं का हो जाएगा दोस्तों मी, आई का हो जाएगा मी, और लास्ट में प्रश्नार्थक चिन्ह लगा देंगे, कहेंगे वाई वाज टू कॉलेज नॉट गॉन बाय मी। आइए समझते हैं लास्ट वाले को, गाय क्या दूध देती थी। इसको बनाने के लिए देखिए क्या शब्द वाक्य के बीच में आया, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे व्हाट डिड काऊ, या द काऊ लिख सकते हैं, व्हाट डिड द काऊ, ठीक है ना। अब गिव, GIVE गिव द मिल्क लिखेंगे, ठीक है ना, MIL के द मिल्क, और लास्ट में प्रश्नार्थक चिन्ह। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले व्हाट लिखेंगे, कहेंगे व्हाट, ठीक है ना। अब देखिए व्हाट लिखेंगे और वाज लगाएंगे, व्हाट वाज। अब देखिए द मिल्क की अंग्रेजी एक साथ लिखेंगे, ऑब्जेक्ट में द मिल्क तो यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, व्हाट वाज, यहाँ पे द मिल्क हो जाएगा, MIL के मिल्क, ठीक है ना। अब देखिए अगर नेगेटिव होता, अगर नहीं शब्द बीच में होता, तो मिल्क के बाद हम क्या लगा देते, नॉट लगा देते, ठीक है ना। अब देखिए अब दोस्तों देना का जो थर्ड फॉर्म होता है गिवन होता है, GIVEN गिवन। अब बाई हो जाएगा काऊ, और लास्ट में क्या लगा देंगे, प्रश्नार्थक चिन्ह लगा देंगे। दोस्तों ये रहा हमारा आज का पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना। देखिए कितना आसान है वास्तव में, एक बार आप फिर से वीडियो देख लीजिएगा अगर आपको कहीं पे कोई भी समस्या हुई हो तो। दोस्तों सच में बहुत आसान होता है, बस समझने की देर होती है। इसमें करना क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, मेन चीजों पे ध्यान दिया जाता है, इसके बाद एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बड़े आसानी से आप समझ जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कहीं पे कोई भी समस्या अगर हुई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर करें। दोस्तों एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का सारा चैप्टर मैं इस चैनल के माध्यम से अपलोड करूंगा, आपको दिखाऊंगा।
कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।